ओपीएसडी कॉन्वेंट स्कूल गोसाईगंज चिचोली जगतपुर स्कूल का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। भीषण गर्मी के बावजूद बच्चों एवं अभिभावकों ने देर शाम तक स्कूल के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर साहू चौपाल के जिला अध्यक्ष के शून्य साहू ने कहा कि अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि स्कूल में वार्षिक उत्सव इसलिए मनाया जाता है जिससे कि स्कूल शिक्षा और उसका विकास सबके सामने आ सके। उन्होंने कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की स्कूल खुलवाना और उसे संचालित करना, समाज को शिक्षित करने का जो संकल्प लिया है उससे स्कूल प्रबंधक और पूरा स्कूल प्रशासन बधाई का पात्र है। वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर संजीव साहू ने कहा कि बच्चों के विकास के बारे में जानकारी के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि स्कूल वार्षिक उत्सव का आयोजन कर अभिभावकों से भी संपर्क स्थापित कर हो जाता है। विद्यालय प्रबंधक ओम प्रकाश साहू ने कहा कि उनके पिता की इच्छा थी कि जहां पर वह पैदा हुए हैं वहां पर शिक्षा का निम्न स्तर था और इसको बढ़ाने के लिए वह संकल्पित थे, जिसको देखते हुए इस स्कूल की स्थापना की गई। इस मौके पर स्कूल व्यवस्थापक नेतराम साहू, जिला महासचिव संजीव साहू, नगर अध्यक्ष अमित साहू, उपाध्यक्ष महेश साहू, उपाध्यक्ष उमाशंकर साहू, अमावा अध्यक्ष शुभम साहू ने भी अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामसरन साहू ने की। किस क्लास में? सिक्स क्लास में। आज क्या है स्कूल में? एनुअल फंक्शन है। साथियों, कितने पैसे जमा कराए थे? काफी समय से पहले 4th में थे, सरकारी में 5th पास हो गए इसलिए यहाँ पे 6th में है। स्वागत करने के लिए आप पहले सरकारी में पढ़ते थे, उसके बाद की टीसी लेकर यहाँ पर 6th में नाम लिखाया है। फिर आगे होंगे और बच्चों का स्वागत सम्मान भी होना है। मैं डॉक्टर संजीव साहू, जिला महासचिव साहू चौपाल, रायबरेली। बच्चों में आज वार्षिक उत्सव आपने देखा कि यहाँ पे प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार मिले, कहीं न कहीं भावनाएं आती है कि कुछ में हीन भावना आती है, कुछ में अग्रेसिव भावना आती है कि जब आगे बढ़े। देखिए, बच्चे हैं, बहुत कोमल मन के होते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन मेरा यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों से और बच्चों से ही अनुरोध है कि रैंक को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहती है। प्रथम रैंक का बच्चा और चौथे रैंक का बच्चा या तीसरे रैंक का बच्चा या बच्चा जो रैंक में नहीं आया है उसमें बहुत कम अंक का अंतर होता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रथम अंक का बच्चा ही आगे सफल होगा और बिना रैंक का बच्चा सफल नहीं होगा। तो निश्चित है जो भी बच्चा है, चाहे उसकी रैंक है चाहे रैंक नहीं है, निश्चित है वो मेहनत करेंगे और आगे अपने जीवन में सफल होंगे। के साहू, जिला अध्यक्ष साहू चौपाल, रायबरेली। लगभग 100 बच्चे निःशुल्क पढ़ा रहे स्कूल में, आज वार्षिक उत्सव होती है, इसका धूमधाम से क्या कहेंगे? मैं विद्यालय के प्रबंधक श्री ओम प्रकाश साहू जी, जैसा इन्होंने कहा कि मैं यहीं का पैदाइश मेरी है, यहीं का रहने वाला हूँ। परिस्थितियों बस आप लखनऊ में घर बना के रहने लगे, वहीं पे पूरा व्यापार इनका चल रहा है। इन्होंने अपने बेटों को रायबरेली जिले के चौली गांव में इसीलिए स्थापित किया कि इनका एक सपना था कि हम अपने गांव में शहर से दूर अच्छी शिक्षा ग्रामीण बच्चों को देकर उनको आगे बढ़ाने का काम करें और वो गांव के बच्चे भी शहर के बच्चों की तरह देश विदेश में जाकर अब इनके गांव का नाम पैदा करें। इनका यही उद्देश्य था और उसी उद्देश्य को लेकर ये चल रहे हैं। मैं इनके विद्यालय को और इनके प्रबंध कमेटी को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक ग्रामीण क्षेत्र में इतने लोग की उपस्थिति क्या कहेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में इतने अभिभावक की उपस्थिति देगा तक इसके क्या कहेंगे? ये प्रबंध कमेटी का और परिवार के बच्चे के परिवार के लोगों से जो कनेक्ट है साबित करता है कि इनके विद्यालय में अच्छी सुविधाएं मिलती है, अच्छी पढ़ाई होती है और विद्यालय के बच्चों के गार्जियनों से इनकी प्रबंध कमेटी का, इनके अध्यापिकाओं का, अध्यापकों का एक घरेलू संबंध है। आज की इतनी भीड़ जो हजारों की है यही साबित करती है कि इनका संबंध बहुत अच्छा है विद्यालय के बच्चों के गार्जियनों से। साहू, व्यवस्थापक ओपीएसडी कॉन्वेंट स्कूल,
गोसाईगंज, चिचौली, जगतपुर, रायबरेली। स्कूल खोलने की प्रेरणा आपको कहाँ से आई? स्कूल खोलने की प्रेरणा हमारे पिताजी की थी। इनकी एक सोच थी कि अपने पैतृक निवास पे, जहाँ पे जन्म हुआ इनका, वहाँ पे एक विद्यालय खोला जाए और बच्चों को जो है अच्छी से अच्छी शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जो नहीं मिल पाती है, शहर के तरह शिक्षा बच्चों को मिले, ऐसा इनका हमारा उद्देश्य है। और पिताजी से हमारी ओम प्रकाश साहू जी की ये प्रेरणा थी। विद्यालय हमारा 2013 में स्थापित हुआ और 2014-15 में हम लोगों को मान्यता प्राइमरी की मिली। उसके बाद हम लोग ने लगातार प्रयास किया और सरकार द्वारा फिर हम लोग को 2020 में जूनियर की मान्यता प्राप्त हुई। हमारा ये वार्षिक उत्सव जो है 12वां वार्षिक उत्सव है, हम लोग मना रहे हैं और हर प्रतिवर्ष ऐसा उत्सव मनाते हैं हम लोग। मेरा नाम सुमन साहू है। मैं OPSD कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। मैम, स्कूल में गरीब बच्चों की क्या व्यवस्था? गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है मेरे विद्यालय में और अच्छी शिक्षा दी जाती है। कितने बच्चे गरीब पढ़ रहे हैं? समथिंग 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने कुल बच्चे हैं? 400 बच्चे हैं। 400 बच्चे गरीब पढ़ रहे हैं। जी जी, तो काफी अच्छी बात है। तो किसको कहेंगे कि जो है किसकी मेहनत है? जी मैं किसकी मेहनत करूँ? मतलब अच्छे स्कूल 100 बच्चे नहीं पढ़ा पाते, आप 100 बच्चे पढ़ाए, इसलिए क्या किसकी मेहनत है ये? आप लोग की स्टाफ को? अध्यापकों की मेहनत है, वो उन लोग सहयोग करते हैं तो हम लोग। मैं ओम प्रकाश साहू, OPSD कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक और OPSD शिक्षण संस्थान का मैं संयोजक हूँ और उसी की प्रेरणा है जो कि विद्यालय में मैं यहीं का निवासी था, यहीं जन्म हुआ है, इसी क्षेत्र में, इसी गांव में यहीं पला, यहीं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा। पढ़ने के बाद कुछ रिलेशन हमारे लखनऊ से भी थे, वहाँ भी गए। कहते हैं लोग कि अगर आपको किसी बच्चे को अगवा करना है तो उसके अभिभावक से जो है या गार्जियन से वसूली करनी है, तो स्कूल खोल लीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि मैं कम पढ़ के और बहुत अच्छी जो संगत थी उससे आगे बढ़ा, तो मेरे एक प्रेरणा थी और मेरा यहाँ पर ज़मीन घर द्वार था, तो मेरी एक मन में इच्छा थी कि हम जहाँ पैदा हुए उसी कर्मभूमि में मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे कि मेरा और मेरे परिवार का, उससे लोगों को एक उत्साह मिले, पढ़ने की प्रेरणा मिले। क्योंकि पढ़ नहीं पाते बच्चे, आज हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे से अच्छे हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। और जहाँ तक जो सरकार की नीति है, उसकी नीति के अनुसार, चाहे RTI के बच्चे हों, RTE के तहत हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हों, चाहे वो एक गांव के अंदर कोई विकलांग बच्चा हो या उस गरीब बच्चा हो, उसको पूरी ताकत मेरी है कि कितना आगे वो बढ़ जाए, यही सी में मेरा ये जीवन सफल होगा। कितने गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ? उससे तो RT के तहत 40 बच्चे हो गए हैं और उसके अलावा जो बच्चे जिनके पास कागज नहीं बन पाए नहीं हैं, उस हिसाब से हमारे पास करीब 70 और 71 बच्चे इस समय